हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेट वाले वाक्य। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमने आगे के सारे पैसेज सारे रूल्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं। इससे पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ठीक है, इंटरोगेटिव भी कंप्लीट हो गए हैं और असर्टिव भी कंप्लीट हो गए हैं एज अ रूल बाय रूल। तो आज हमारा है लेट वाले वाक्य। हम पॉइंट टू पॉइंट हम सारे पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से। और आज भी हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज को पढ़ेंगे या फिर उसे सही करें क्रम से लगाएंगे, तो हम एक चीज का ध्यान देंगे जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप रूल्स का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रूल्स का ध्यान देते हैं तो आपके सेंटेंसेस कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.19। अब तक हमने 19 पॉइंट्स 19 जो रूल्स होते हैं अप्लाई कर चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पिछले 18 रूल्स हमने अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अब हम 1.19 आर्ट 1.17 में स्पष्ट कर दिया गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग भी हो जाता है। 1.17 में भी हमने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आपने मेरे पीछे के पार्ट्स देखे होंगे। तो इससे स्पष्ट कर दिया जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने की विधि समझने के लिए निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऐसे वाक्यों के एग्जाम्पल्स को पढ़ने ऐसे वाक्यों को समझने के लिए हम इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो लेट वाले वाक्य आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, हम एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, 1.19 जो हमारा है, ये ऑलरेडी 1.17 में इसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे लेट वाले वाक्य। सॉरी, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीसीज में हमारा है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में ही शुड ही shouted let me go। इंडायरेक्ट स्पीसीज इसका कैसे बनेगा? he shouted to them to let him go। he shouted to them to let him go। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट स्पीसीज में he said let us wait for the award। इंडायरेक्ट स्पीसीज इसका क्या होगा? he proposed that they should wait for award। ओके, और इसके और भी तरीके बनाने के। he proposed that we should wait for the award। ठीक है, और तरीके हैं he suggested या फिर propose that we should wait for the award। हम इन सारे तरीकों से इस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, हम कैसे बना रहे हैं, कैसे चेंज करें? he proposed that let को दे में चेंज किया हमने, दे शुड। ठीक है, दे शुड। लेट को जब हम हटा रहे हैं तो शुड का यूज कर रहे हैं। दे शुड वेट फॉर द अवॉर्ड। ठीक है, और he proposed that we should wait for the award। Next, he suggested proposed that we should wait for the award। Next, थर्ड एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। डायरेक्ट स्पीसीज थर्ड एग्जाम्पल का he said let's leave the car at station। इनडायरेक्ट स्पीसीज इसका क्या होगा? he suggested leaving the car at the station। ठीक है, he suggested leaving the car at the station। और इसका दूसरा तरीका he suggested that they we should leave the car at the station। फोर्थ वाला एग्जांपल हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीसीज में he said let's stop now and finish it later। इनडायरेक्ट स्पीसीज चेंज करते हैं he suggested stopping them stopping then and finishing it later on or। ठीक, नेक्स्ट हमारा है he suggested that they we should stop then and finish it later।
फिफ्थ वाला देखते हैं डायरेक्ट स्पेसिस। he said he said let's not say anything about it till we hear the facts। इन दैट स्पेसिस का कैसे बनेगा? he suggested not saying anything about it till they we heard the facts, or he suggested saying nothing till they we heard the facts। ठीक है, सिक्स वाला पढ़ेंगे हम डायरेक्ट स्पेसिस। The strike leader said, let's show the bosses that we are united। In that is कैसे बनेगा? The strike leader arranged the workers to show bosses that they were united। Okay, next सेवन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं अपना। The headmaster said to us, let us not miss the splendid opportunity। In that spaces, the headmaster arranged us not to miss the splendid opportunity। एट्थ वाला पढ़ते हैं हम अपना। Let's sell the house, said Tom। Let's not said Anne। In that space बनाते हैं इसका। Tom suggested selling the house, but Anne was against it। That space, let the gate be left open, said commander। In that space इसका कैसे बनेगा? The commander ordered that the gate should be left open। उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट है कि लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार प्रपोज, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड और शूटेड, ऑर्डर और शाउटेड आदि में बदल देते हैं। ठीक है, अभी हमने इन्हीं पे चेंज किया था, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स को सही से रीड करके दिखा रही थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेट वाले वाक्यों को किस से किस में चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी सारे रूल्स वही होंगे, बस आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में वाक्य को, लेट वाले वाक्यों को आरंभ में होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो भाव के अनुसार है उसमें क्या करेंगे, प्रपोज, सजेस्टेड, ऑर्डर और शाउटेड आदि से बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1.20 1.20। ठीक है, अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 1.20 पे, जो हमारा कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लामेशंस एंड विशेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं विषय सूचक वाक्यों से हृदय की भावनाओं, हर्ष, जॉय, दुख, सौरव, आश्चर्य, सरप्राइज, अनुमोदय, अप्रूवल आदि प्रकट होती हैं। इन वाक्यों के अंत में विशेष सूचक चिन्ह मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशंस, विशेष सूचक मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज, व्हाट आ शेम। ठीक है, तो अब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस के बारे में। हम समझ गए हैं एक्सक्लेमेशंस और विशेस किन वाक्यों पे संबंधित है, क्या क्या चीजें हमें लेके चलनी है, किन वाक्यों पे संबंधित है। ठीक है, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो कौन से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, जो विशेष सूचक वाले हैं। ठीक है, जो क्या प्रकट करते हैं, जॉय दुख प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, अनुमोदय और अप्रूवल, आश्चर्य, ये सारे प्रकट करते हैं जो विषय सूचक, स्पेशली विषय सूचक चिन्ह वाले होते हैं, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, जैसे हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, और व्हाट अ शेम। ठीक है, कभी कभी इन वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा वाक्य देखिए। ठीक है, कभी कभी इसमें वर्ब का यूज होता ही नहीं है, आश्चर्यजनक चीजें हैं ना, इसलिए, और इसलिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
एग्जाम्पल्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 1.21 पॉइंट नंबर 1.21, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें बाकी सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा है, ही सेड एलिस आई एम रनड, I am ruined, ओके। तो इंडायरेक्ट स्पीच इसका बनेगा, ही exclaimed with sorrow that he was ruined, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। अभी हमने पढ़ा जो सैड है, दुख प्रकट कर रहा है ना, तो exclaimed इसमें आ रहा है, ठीक है। सैड को हटा, exclaimed with sorrow that he was ruined। और संकेत में मैं आपको इसको पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। संकेत में दे रखा है एक्सक्लेमेशन तथा विशेष प्रकट करने वाले वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब का है। वाक्यों के विद जॉय, एक्सक्लेमेशन, विद सरप्राइज, ट्रेड आदि में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लाइड, कैरिड आउट, विश, एक्सक्लेमेशंस, विद शोरो, एक्सक्लाइमेड, विद जॉय, एक्सक्लाइमेड, विद सरप्राइज और ट्रेड आदि में परिवर्तित हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन सा होता है, जो सैड वाले होते हैं, ठीक है। ही सेड टू, आई सेड टू, तो ये सब इन सब में चेंज हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन तथा विशेष के जो विशेष होती हैं उनके भाव को प्रकट करने वाले तरीके के हिसाब से इनको इन सारे वर्ब्स में चेंज कर दिया जाता है। ऐसे वाक्यों में दैट नामक कंजुगेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा वर्ब प्रोनाउंस या एडवर्ब को परिवर्तित करने के नियम असर्टिव सेंटेंस वाले ही प्रयुक्त होते हैं। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस वाले ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थर्ड वाला हम सेकंड वाला पढ़ते हैं। मीरा सैड हाउ क्लेवर आई एम, मीरा एक्सक्लेमेड, मैंने अभी आपको बताया था। नीचे अभी हमने इसके नोट्स में पढ़े थे कि किस तरीके से भाव प्रकट करने वाले चीजों को रिपोर्टिंग स्पीच को हम कैसे और एक्सक्लेमेड और उसके वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। मीरा exclaimed that she was very clever, ठीक है। और इसको हम assertive सेंटेंस में ही चेंज करेंगे, ठीक है। assertive मीन्स affirmative में। मीरा exclaimed that she was very clever। सेकंड के बाद इनडायरेक्ट स्पीच, हमने इसका सेकंड का अभी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, ठीक है। थर्ड डायरेक्ट स्पीच, द कैप्टन सेड ब्रावो, ब्रावो, यू हैव डन वेल। इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनेगा the the captain applauded him, saying that he had done well, ठीक है। ब्रावो मीन्स होता है किसी को कहने के लिए, किसी को मतलब उसके ब्रेव के लिए कहे गए सब, तो उन्होंने उसको क्या किया, अपलोडेड किया। द कैप्टन अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, उन्होंने बहुत अच्छा किया। फोर्थ, द ओल्ड लेडी सेड टू नर्स मे गॉड ब्लेस यू। इनडायरेक्ट स्पीचेस बनाएंगे क्योंकि वो विशेष दे रही है। द ओल्ड लेडी इज विश्ड, ठीक है, वो विशेष दे रही है तो विश्ड आएगा यहाँ पे। दैट गॉड माइट ब्लेस द नर्स, मे का माइट हो जाएगा। फिफ्थ वाला इनडायरेक्ट स्पीचेस, द द सेंट सेड, द संत सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीचेस पढ़ते हैं हम इसका। द सेंट प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, संत के द्वारा प्रे की गई बातें हैं। सिक्स वाला इंडायरेक्ट, द सोल्जर सेड, नो सॉरी, द सेलर सेड what a triple storm it is, ठीक है। तो इंडायरेक्ट स्पीच इसका बनाते हैं। द सेलर exclaimed that he was very trouble storm, ठीक है। exclaimed बताया जा रहा है उसके द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को चेंज करें, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही वर्ब को चेंज करेंगे।
सेवंथ वाला देखते हैं। प्लेयर सेड हुर्रे, प्लेयर सेड हुर्रे, वी हैव वन द मैच। इन दैट स्पीच बनाते हैं इसका प्लेयर एक्सक्लाइमेट, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, खुशियां मना रहे हैं। द प्लेयर एक्सक्लाइमेट विद जॉय, खुशियां भी मना रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी है उनके। तो एक्सक्लाइमेट विद जॉय आएगा यहाँ पे। दैट दे हैड वन द मैच, काफी ज्यादा हर्ष और उत्साह के लिए एक्सक्लाइमेट विद जॉय का यूज करेंगे। एट्थ वाला पढ़ते हैं। ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड। इंडायरेक्ट स्पीचेस पढ़ते हैं। he he bade goodbye to all his friends। और वो कहीं कोई कहीं जा रहा है तो उसको कह रहे हैं गुड बाय ऑल माय फ्रेंड्स, सबको। तो बैड मतलब सबको, सबको क्या कहते हैं उसको, सॉरी, सबको अपना अपनी बातें या फिर अपना गुड बाय सबको दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। नाइन्थ वाला। द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, खुशी उत्साह की बात है और किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, तो इसमें देखते हैं कैसे यूज किया गया। इन दैट स्पीच द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मुकेश ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, टेंथ वाला पढ़ते हैं हम अपना। आई सेड टू ओलिवर हैप्पी क्रिसमस। इन दैट स्पीच आई विश्ड ओलिवर अ हैप्पी क्रिसमस। संकेत हमने अभी पढ़े थे, एक बार और पढ़ते हैं और मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आगे के लिए हमेशा ये अच्छे से समझ में आए, ताकि आप इसे भूले ना। ये एक तरीके का नोट्स है, इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट चीजें रूल्स को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम्पल्स, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, एक्सक्लामेशन तथा विशेष प्रकट करने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब प्राय वाक्य के भाव के अनुसार exclamate, carried out, wishes, exclamate with sorrow, exclamate with joy, exclamate with surprise, prayed आदि परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे वाक्यों में दैट नामक कंजुगेशन का प्रयोग होता है। वर्ब पर नाउन एडवर्ब को परिवर्तित करते नियम असर्टिव सेंटेंसेस वाले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिक्स सेंटेंसेस। अब तक तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो भी हमारे सेंटेंसेस होंगे मिक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिक्स सेंटेंसेस के लिए क्या है और कैसे बनाएंगे आप ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से लेके और अपर तक के सारे नॉलेज दे रखी है ताकि आपको आगे के लिए बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, आप अपने एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हो, सारे क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंटेड हो। ठीक है, हमारा पॉइंट है 1.12। मिक्स सेंटेंसेस से अभिप्राय डायरेक्ट स्पीचेस में एक ही अधिक प्रकार के वाक्य का होना है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। निम्न नियम फर्स्ट कौन सा होता है? यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य साथ साथ प्रयुक्त हुए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जैसे she said I am busy now and I cannot go to station। इनडायरेक्ट स्पीचेस कैसे बनाएंगे? she said that she was busy then and go could not go to station या did not went to station, we did not went to go। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नियम दूसरा क्या है? दूसरा नियम क्या कह रहा है? यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाले भाग अर्थात रिपोर्टेड पार्ट जो है, रिपोर्टेड पार्ट में भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य आए हैं, भिन्न भिन्न भाव प्रकट करने के लिए वाक्य की रचना के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। The teacher become angry with the student and said
inverted commas. Why have you again disturbed? Why have you again disturbed the class in this way? I have told you before that you should be silent when I am speaking. Leave the room and do not return again today. Okay, इसको हम चेंज करते हैं indirect speeches में. The teacher become angry with the student and inquired of him why he has again disturbed the class in the way. He he reminded him that he had told him before that he should be silent when he the teacher. Okay, he was speaking. इसको मैं यहाँ से फिर से पढ़ती हूँ when he the teacher. ठीक है, और क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो मैं इसके आगे से पढ़ती हूँ. यहाँ से when he was speaking. Okay, टीचर जब टीचर बोल रहे हैं the teacher. He therefore he कॉमा लगाया. Therefore ordered him to leave the room. ऑर्डर दिया गया था. And forbade him to return again that day. Okay, तो उनके ऑर्डर्स को भी अप्लाई किया गया. तो जब भी हम इन अभी हमने इसमें पढ़ा था कि हाँ सेकंड नियम में कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले अथवा रिपोर्टेड फॉर्म में भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य आए तो भिन्न भिन्न भाव प्रकट करने के लिए वाक्य की रचना के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ड में परिवर्तन करना चाहिए. भिन्न भिन्न भाव जितने भाव होंगे उनको वाक्य की रचना के अनुसार उनके रिपोर्टेड वर्ड में परिवर्तन करना है. ठीक है, चाहे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कितने भी सेंटेंसेस या वाक्य आ जाए. ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है. सेकंड हम पढ़ेंगे अपना एग्जांपल. द स्पीकर सेड आई इन्वर्टेड कॉमास आई entirely object to the proposal. Have you considered all that if involves gentlemen? I entered you to be sorry. I entered you to be curious. I entered you to be curious. इंडेक्ट स्पीसीज का बनाते हैं. The speaker told the audience that he entirely objected to the proposal. He asked them if they had considered all that if involved and entired them to be quotations. Okay, addressing the audience as gentlemen, the speaker told. ठीक है, इस ये भी लगा सकते हैं और बाकी के सेंटेंसेस को चेंज कर. थर्ड वाला देखते हैं. ये हमारे मिक्स सेंटेंसेस है. ठीक है, ये हमारे मिक्स सेंटेंसेस अक्सर आते हैं और मैं जब स्टडी करती थी तो मेरे सर हमेशा मिक्स सेंटेंसेस ही देते थे. पढ़ाते तो थे सीक्वेंसेस जैसे रूल्स बाय रूल्स पढ़ा तो देते थे, लेकिन जब भी हम लोगों को सॉल्व करने के लिए देते थे तो टेस्ट वगैरह में ऑलवेज उनके मिक्स सेंटेंसेस ऑलवेज कंफ्यूजन हमें लगी रहती थी. लेकिन आज हमें समझ में आया कि उन्होंने वो हमें मिक्स सेंटेंसेस क्यों दे, ताकि इससे हमारे सारे सेंटेंसेस की प्रिपरेशन हो जाती है इजीली. जितने भी रूल्स होते हैं सब वो एक ही में मिक्स कर देते थे, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते थे. ओके, तो हम तो यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, देख लेते हैं ध्यान से फिर से. डायरेक्ट स्पीसीज बड़ा है, कितना बड़ा है बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. रूल्स अगर आपको पता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपके सेंटेंसेस बिल्कुल सही जाएंगे. ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेंज outcry? What is the strange outcry? Said Scottish Scrotis. I sent the woman away, mainly in order, mainly in order that they might not offend in this way. For I have heard that a man should die in peace. Be quiet, then, and have patience.
Socrates said, ठीक है, Socrates said, what is the strange orchidry? I sent the women away mainly in order that they might not offend in this way. For I have heard that a man should die in peace, be quiet then, and have patience. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये एक स्टोरी की तरह हमें देखिएगा। अब हम इस स्टोरी को, इस डायरेक्ट स्पीसीज को इनडायरेक्ट स्पीसीज में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमें इन्वर्टेड कॉमास स्टार्टिंग में ही दे दिया था, हम इसे इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखना है। पहले हम देखेंगे कि हमारा और रिपोर्टेड स्पेस स्पेशली आगे का है क्या। सेड सोक्रेट्स, ठीक है, सुक्रेट्स के द्वारा कही गई बातें। सुक्रेट्स इंक्वायर्ड, सुक्रेट्स से तो इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, तो सुक्रेट इंक्वायर्ड ऑफ या फिर आस्क्ड, उनकी कही गई बातें हैं। सुक्रेट्स इंक्वायर्ड ऑफ, मुझे यहाँ पे आस्क सुटेबल लग रहा है, तो सुक्रेट आस्क्ड देम what that strange orchidry was. He reminded them that he had sent the women away mainly in order that they might not offend in the way. For the had heard that a man should die in peace, he begged, requested, he advised them therefore to be quiet and have patience। ठीक है, देखिए कितना इजीली चेंज कर दिया गया है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जो ये कॉमास है इन्हें चेंज नहीं करना है, चेंज करते समय हमें ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा है और इसे भी हम यहाँ पे जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाएं। नेक्स्ट हम अपना फोर्थ वाला सेंटेंस देखते हैं। विजय सैड इन्वर्टेड कॉमास, आई विल अराइज and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you and am no more worthy to be called your son. Make me as one of your hired servants. In that species, Vijay said that he would arise and go to his father and would confess that he had sinned against heaven and against him, and was no longer worthy to be called his son, and that he would requested his father to make him as one of his hired servant। ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला है। एग्जाम्पल्स आप लोग सोचेंगे एज अ स्टोरी है, बट ऐसे ही आता है। ठीक है, तो अगर हमने इसे समझ लिया तो बाकी, अगर हमने रूल्स बाय रूल्स पढ़े हैं पीछे के सेंटेंसेस बाकी हमने बनाए हैं तो ये भी हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, दैट स्पीसीज फिफ्थ वाला देखते हैं। द लास्ट एंगल सेड, ठीक है, द लास्ट एंगल सेड टू द किंग, आर यू परफेक्टली, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है ये, आर यू परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्वेश्चन मार्क, इज your will like that of a little child, question mark, if so you are indeed worthy to sit on the judgment seat of king विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के एंजल के द्वारा कही गई बात है उनके लिए, तो इसका इंडायरेक्ट इस से हम बनाते हैं। द लास्ट एंजल आस्क्ड द किंग, किंग से पूछ रही हैं। इफ से जोड़ेंगे इसको, if he was perfectly pure in heart and if his will was like that of little child and informed him if it was so he was indeed worthy to sit on the judgment seat of King Vikramaditya। ठीक है, सिक्स वाला पढ़ते हैं अपना। रमेश said to me, inverted commas, why do you not lend me your pen, question mark, I will return it whenever you want, please help the needy। Okay, inverted commas close।
इनडायरेक्ट स्पीच का बनाते हैं, रमेश asked me why I did not lend him my pen and he further told me that he would return it whenever I wanted. Then he requested me to help the needy. Okay. नेक्स्ट सेवंथ वाला है हमारा, पढ़ेंगे अपना सेवंथ वाला डायरेक्ट स्पीच। Kaikei said, okay, Kaikei said, it means केकई, ये केकई के बारे में है, ठीक है। केकई said, my son, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, my son, for your sake I have caused Rama to be banished, dot, case to sorrow, comma, as you will be as you will be installed as king of Ayodhya, inverted commas close and dot. Bharata, Bharat was angry, ठीक है। फुल स्टॉप, फिर से इन्वर्टेड कॉमास, alas, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे। he exclaimed, फिर से कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास, I have lost my father and my elder brother, inverted commas close। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख लीजिए, इसमें सारा खेल कॉमास का है, बाकी सारे रूल्स वही होंगे, वही अप्लाई करने, बस कॉमा और डॉट, इन सारी चीजों का हमें खास ख्याल रखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच इसका देखते हैं। केकई टोल्ड हर सन भरत दैट फॉर हिज शेक शी हैड केस्ड Rama to be vanished and asked him to case to sorrow, as he would be installed as king of Ayodhya. Bharat was angry and exclaimed with sorrow that he had lost his father and his elder brother. ठीक है। नेक्स्ट हम अपना जो हमारा 1.23 वाला है, सेंटेंसेस कंटेनिंग यस और नो वाले, ठीक है। तो अब हम इस वाले रूल्स को पढ़ लेते हैं, सेंटेंसेस कंटेनिंग यस और नो वाले रूल्स को पढ़ते हैं ध्यान से। तो ये रूल्स कौन से हैं और इसको हम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। कौन सा ये हमारा 1.23, ठीक है। सेंटेंसेस कंटेन्स यस और नो वाले 1.23 1.23 वाला पॉइंट है हमारा। कभी कभी परीक्षा में ऐसे वाक्य भी इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें यस अथवा नो का प्रयोग होता है। निम्न उदाहरणों में ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनडायरेक्ट बनाने की विधि को समझिए, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में हम देखते हैं। मिस्टर गुप्ता सेड, मुकेश, हैव यू रिटन द लेटर, मुकेश सेड यस सर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं। इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड, सेड की आस्क हो जाएगी मुकेश, ठीक है। इफ इसके साथ हमसे जोड़ेंगे, कॉमा हटाएंगे, ही हैड रिटर्न द लेटर, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा तो डॉट आएगा। फिर नेक्स्ट, मुकेश रिप्लाइड, मुकेश ने रिप्लाई किया, यस सर का क्या होगा, रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली सर के लिए रेस्पेक्टफुली लगेगा, रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड, ओके। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द रमेश, डिड यू गो टू फैक्ट्री यस्टरडे, रमेश सेड नो सर, ओके। तो इसकी भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। द टीचर सेड का हो जाएगा टोल्ड टू रमेश, ठीक है, या फिर आस्क्ड टू रमेश, द टीचर asked to Ramesh if, okay, did you go to factory yesterday, तो इसको हम पहले असर्टिव या अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। यू गो टू फैक्ट्री yesterday, तो यहाँ पे WH वाला तो शब्द है नहीं, तो यू गो टू फैक्ट्री yesterday, तो यहाँ पे यू गो टू फैक्ट्री yesterday का
जब हम चेंज करेंगे, द टीचर सेड टू द रमेश, इफ ही यू डिड ही वॉज गो टू फैक्ट्री द लास्ट डे। ठीक है, ये स्टडी का क्या होगा, द लास्ट डे। रमेश सैड, रमेश सैड का क्या हो जाएगा, सर को बोला है ना, तो रमेश रिप्लाइड रेस्पेक्टफुल्ली, रमेश रिप्लाइड रेस्पेक्टफुल्ली, या फिर रमेश रिप्लाइड रेस्पेक्टफुल्ली दैट ही नो, ओके, दैट दैट ही नॉट हैड, ओके, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ निम्नलिखित उदाहरणों के ध्यानपूर्वक पढ़िए, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। और फर्स्ट वाला, मिस्टर सिन्हा's secretary, Mr. Sinha's secretary told the client, "You have come well in time. Please wait a bit. Mr. Sinha is Mr. Sinha is dictating a plant. Sorry, Mr. Sinha is dictating the plant at the moment. He will be free very soon. Have you go your documents with you? Question mark. Let me see them if they are here. Okay. इसका इंडायरेक्ट स्पीसेस कैसे बनेगा देखते हैं। मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट दैट ही हैड कम वेल in time and requested him to wait a bit. He informed the client that Mr. Sinha was directing a plant at the moment and told him that he would be free very soon. Then he asked him if had got his documents with him and wished to see them if they were there. Okay. नेक्स्ट सेकंड वाला है, पढ़ लेते हैं। हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इससे समझेंगे कि हमारा रूल्स बाय रूल्स कुछ भी गलत ना हो जाए। ठीक है, डिफिकल्ट है, देखिए ये कितना डिफिकल्ट इसमें ऑलरेडी लिख दिया गया है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट तो है लेकिन हमें समझना तो है। क्रश इट, ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है, क्रश इट, एक्सक्लाइमेड द ड्राइवर, inverted commas में full stop, inverted commas, who would have foreseen such ill luck, question mark, but for the accident we should have catch the train easily, okay, तो इसको चेंज कर देंगे। in that decision the driver exclaimed with a oath that nobody could has foreseen such ill luck, but for the accident they would have catch the train easily, okay। थर्ड वाला हम देखेंगे, द जनरल कॉमा addressing his mountainous troops said, inverted commas, you have brought disgrace upon a resign, famous regiment. If you had grievances, if you had grievances, comma, why did you not lay them before your own offers, question mark, inverted commas. Now you must first suffer punishment for your offense before your complaints can be heard। in that species इसका होगा, the general told his mountainous troops that they had brought disgrace upon the famous regiment. If they had grievances, why had they not led
them before their own officers, inverted commas. Now they must suffer punishment for their offense before their complaints could be heard. Okay, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने गलती से ये इन्वर्टेड कोमास दे दिया है जबकि इन्वर्टेड कोमास को हटाना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्लोज इन्वर्टेड कोमा तो दिया है पर ओपन नहीं दिया है, ठीक है, तो ये गलती से लग गया, ये मिस्टेक है इसकी, बाकी सब सही है। और इस तरीके से भी बन जाएगा, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। और बाकी के एग्जाम्पल्स हैं इसमें, फिफ्थ एग्जाम्पल से फोर्थ वाला हम देखते हैं। लाइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं, जो हमारा सेकंड वाला है, हो सकता है इसमें मिस्टेक ना हो, इसमें तो मिस्टेक लग रही है। चट जनरल कॉमा, ठीक है, एड्रेसिंग हिल्स माउंटेन्स ट्रूप्स, ठीक है, ट्रिप्स या ट्रूप्स said that they had brought this disgrace upon a famous regiment and asked them why they had not laid their grievance before their own officers. If they had any, he then angrily remarked that they must first suffer punishment for their offense before their complaints could be heard. Okay. नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं हम अपना। द ट्रेवल द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट इन यस नोटेड कोमास में बंद है ये, ठीक है, said that said that uh, peasant comma is inverted comma do you want one in which you can spend the night inverted commas close inverted commas में बंद है no, okay, comma replied the traveler inverted commas I only want a meal inverted commas close indirect species इसका पढ़ते हैं the traveler inquired of peasant if he could tell him the way to the nearest inn. The peasant replied that he could, comma, and asked uh, whether the traveller wanted one in which he could spend the night. The traveller answered that he did not wish to stay there but only wanted a meal. फिफ्थ वाला पढ़ेंगे। When Pathik entered the house, his mother called out angrily, inverted commas close, so you have been hating Makhan against, inverted commas को, Pathik answered indigently, inverted commas, no, haven't, I haven't, who told you that I had, okay, तो इसके आगे इसमें दे रखा है his mother shouted inverted commas close don't tell lies you have, okay, और next है uh, Pathik said सुनले सुनले नीली inverted commas close I tell you I haven't you ask मक्खन। इसका इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी तो मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा है पर हम इसे पढ़ते हैं कैसे बनाया गया है। When Pathik entered the house, his mother called out angrily and complained that he had been eating makhan. Again, Pathik answered uh, indent- indecently that he had not and asked her who had told her that he had. His mother shouted and asked him not to tell lies and told him that he had. Pathik replied suddenly that he had not. Then he arranged her to ask Makhan. Okay, एज ए स्टोरी लग रहा है बिल्कुल।
ओके गाइस, तो हमारा ये मिक्स सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सारे सेंटेंसेस को पढ़ा है, अप्लाई किया है, इसके एग्जांपल्स देखे हैं अब तक के हमने। आपके पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट टू बी पॉइंट मैंने सबको एक्सप्लेन किया है और समझाया है, रूल्स बाय रूल। तो मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके, तो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीसीज के जीरो से लेके और जीरो से लेके जो एक बेसिक मोर है, जो मैं तो ये तो नहीं कहूंगी जीरो से लेके आपको हीरो तक क्या है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ है। यहीं तक ये एंड नहीं है। ये तो हमारा आप समझ लीजिए एक स्टार्टिंग से आपको एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, लेकिन यहीं पे एंड नहीं होता है। उसके आगे और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज है। आप प्लीज रूल्स के बायस चलेंगे तो, लेकिन मैंने रूल्स सारे आपको दिखा दिए हैं। इसी रूल से आपको इससे डिफिकल्ट इजी से इजी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको चेंज करने के लिए इन रूल्स का ध्यान देना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।